गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 करेंगे। पाठ का नाम है अगस्त क्रांति। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। अभ्यास में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न में। इसमें आपका 3 ठो प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों का हल देखते हैं हम लोग। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौन सी योजना असफल रही? तो इसका उत्तर है पाठ के आधार पर क्रिप्स योजना असफल रही। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने कब हरिजन पत्र में अपने विचार प्रकट किए? इसका उत्तर है गांधी जी ने 26 अप्रैल 1942 के हरिजन पत्र में अपने विचार प्रकट किए। तीसरा है मौखिक प्रश्न, भारत छोड़ो का नारा बुलंद करने के लिए कब और कहाँ बैठक आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर है भारत छोड़ो का नारा बुलंद करने के लिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलाई गई थी। तो इस तरह से ये मौखिक प्रश्न खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं लिखित प्रश्न। तो यहाँ देखिए लिखित प्रश्न भी कितना तो है। लिखित प्रश्न 5 है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला लिखित प्रश्न है, क्रिप्स योजना के असफल होते ही क्या हुआ? तो उत्तर है क्रिप्स योजना के असफल होते ही सारे देश में विद्रोह एवं असंतोष की लहर दौड़ गई। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कब भारत छोड़ो पर अपने विचार प्रकट किए? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने 26 अप्रैल 1942 के हरिजन पत्र में सर्वप्रथम भारत छोड़ो का विचार प्रकट किए। इसके बाद में तीसरा लिखित प्रश्न है, गांधी जी ने बैठक में क्या घोषणा की? तो इसका उत्तर है गांधी जी ने अपने भाषण में यह घोषणा की, इस क्षण से आप में से हर एक अपने को आज़ाद आदमी या आज़ाद औरत समझें। हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में ही मर जाएंगे। इसके बाद चौथा देख लीजिए नंबर। चौथा जो लिखित प्रश्न है वह बोलता है, ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? इसका उत्तर है ग्वालियर मैदान से जब आंसू गैस से भी भीड़ पीछे नहीं हटी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पांचवा और लिखित प्रश्न आखिरी है, नंदुरबार नामक स्थान पर क्या घटना घटी? उत्तर है नंदुरबार में नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 5 से 15 वर्ष के बच्चों द्वारा जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में एक 14 वर्ष के बच्चे को गोलियों से भून दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद दिया हुआ है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें आपको ये पैसेज पढ़ना है, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पढ़कर उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए 2 प्रश्न हैं। पहला है 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ, और दूसरा है गोरे सार्जेंट ने भूला भाई के सुपुत्र से क्या कहा। और जो तीसरा है इस तो ये क्या बोलते हैं ऑप्शनल है। तो पहला और दूसरा का उत्तर हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ? तो उत्तर है 9 अगस्त 1942 को सारे स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाएं नारंगी रंग की पोशाक पहनकर ग्वालियर मैदान में जमा हुए। इसमें भूला भाई देसाई के सुपुत्र ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में ले रखा था। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है अर्थग्रहण संबंधी वाला, वो बोलता है गोरे सार्जेंट ने भूला भाई के सुपुत्र से क्या कहा? उत्तर है गोरे सार्जेंट ने भूले भाई सुपुत्र से कहा, यानी कि उसने कहा इस मैदान पर अब पुलिस और फौज का अधिकार हो गया है, इसलिए आप अपने स्वयंसेवकों को यहाँ से तत्काल हटा लें, अन्यथा हम अश्रु गैस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में हम इसको देख लिए, दूसरा भी देख लिए। अब तीसरा देखिए, तिरंगा झंडा किसने ले रखा था? तो तिरंगा झंडा भूला भाई देसाई के सुपुत्र ने
ले रखा था। यहाँ देखिए, भूला भाई देसाई के सुपुत्र ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में ले रखा था। और चौथा प्रश्न है, अधिकार शब्द का विलोम है, तो अधिकार शब्द का विलोम होता है, उल्टा होता है अनाधिकार। इसके बाद है बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न में देख लीजिए, पहला है, इनमें से कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, ये सभी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है? तो वो हैं जयप्रकाश नारायण। और दूसरा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। उसके बाद है, रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान को भरना है। पहला है, पहले से हम भर चुके हैं, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत अतिशीघ्र होना चाहिए। दूसरा है, इस प्रस्ताव से ब्रिटिश सत्ता का सिंहासन हिल गया। तीसरा है, सरकार ने जानबूझकर जनता के आक्रोश को उभारा है। चौथा, सरदार पटेल की सुपुत्री मणिबेन को भी कई लाठियां लगी। पांचवा है, मुंबई के धुलिया जिले में नंदुरबार नामक स्थान है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ये तो हो गया अर्थ ग्रहण संबंधी। उसके बाद है मूल्य परक प्रश्न। इसमें प्रश्न बोलता है, भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद है भाषा अध्ययन, जिसमें यहाँ दिया हुआ है। तो ये दोनों को हम एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले मूल्य परक प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश सरकार साम्राज्य को समाप्त करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। उसके बाद में जो भाषा संबंधी भाषा अध्ययन का जो प्रश्न था, ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या विशेष का ज्ञान, इसमें बोलता है, जो शब्द किसी व्यक्ति या स्थान विशेष का ज्ञान कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस पाठ से ऐसे ही 5 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चुनकर लिखना है। तो यहाँ देखिए, जो भाषा अध्ययन यहाँ हम पढ़ रहे थे, जो शब्द किसी व्यक्ति या स्थान विशेष का ज्ञान कराता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि महात्मा गांधी है तो ये व्यक्ति विशेष है, मुंबई है तो ये स्थान विशेष है। इसी तरह से 5 और खोजना है। तो हम यहाँ देखिए खोज के रखे हुए हैं। महात्मा गांधी तो हो गया, फिर मुंबई भी हो गया, फिर देखिए मणिबेन हो गया, ये व्यक्ति विशेष है। भगत सिंह हो गया, व्यक्ति विशेष है। सरदार पटेल हो गया, व्यक्ति विशेष है। ग्वालियर हो गया, स्थान विशेष है। अब भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, आंदोलन विशेष है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, भाषा अध्ययन का अगला है, यहाँ देखिए, इत प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। जैसे एक तो दिया हुआ है, एकत्र है तो एकत्रित, उसी तरह प्रमाण है तो प्रमाणित, व्यथ है तो व्यथित। अब तीसरा है, अ उपसर्ग का अर्थ नहीं वाचक में होता है, यानी कि नकारात्मक में होता है। जैसे सफल का असफल। इस प्रकार विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे लिखे गए शब्द में अ उपसर्ग जोड़कर प्रयोग करके विलोम शब्द बनाना है। तो हिंसक का हो जाएगा अहिंसक, ज्ञान का अज्ञान, धर्म का अधर्म, चल का अचल, न्याय का अन्याय, योग्य क्या अयोग्य, सम्मान सम्मान का असमान, मर का अमर। और इसके बाद तो ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। और भी है लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त होता है। और मेरे चैनल गूगल बाबा को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का जो बुक है क्लास 6 का, और इसके पाठों को बनाऊं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले बनाने के लिए और मैं जल्द से जल्द और पाठ लाऊं। तो चलिए मिलते हैं फिर। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गूगल बाबा को।